नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 3,66,946 संक्रमित, हरियाणा में 8,946 हुई मरीजों की संख्या। प्रदेश में अब तक 130 लोगों की मौत। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिया आदेश, कुरुक्षेत्र में 3 दिनों तक रहेगा कर्फ्यू। सूर्य ग्रहण पर सरोवर में नहीं होगा स्नान। कलानौर और बेरी में चलेंगी विधायक बलराज कुंडू की बसें। अब कलानौर और बेरी से बेटियों को स्कूल छोड़ेंगी बसें। और फरीदाबाद में 23 साल के युवक ने जेल में की आत्महत्या। गुस्साए परिजनों ने किया चौकी पर पथराव, पुलिस पर लगाया टॉर्चर करने का आरोप। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर महम से सामने आ रही है। महम थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग की घटना सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, महम में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपके सामने महम से। आपको ये बता दें, गांव फरमाना में घटी है ऑनर किलिंग की घटना। 6 महीने पहले लड़का और लड़की ने शादी की थी। प्रेम विवाह के खिलाफ लड़की का परिवार था, एक ही गोत्र के थे दोनों मृतक। लड़की के भाई पर हत्या का आरोप लगा है। लड़की की गांव फरमाना में हत्या की गई। लड़के को रोहतक के पास मारकर फेंक दिया गया। बड़ी खबर महम से आपके सामने। महम थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग की घटना हुई है। गांव फरमाना में ऑनर किलिंग की ये घटना घटी है। तो आपको ये बता दें कि 6 महीने पहले एक लड़की और लड़के ने शादी की थी, लेकिन प्रेम विवाह के खिलाफ लड़की का परिवार था। दोनों मृतक एक ही गोत्र के थे। लड़की के भाई पर इस हत्या का आरोप लगा है। आपको ये भी बता दें कि लड़की की फरमाना गांव में हत्या कर दी गई और लड़के को रोहतक के पास मारकर फेंका गया है। इस वक्त की बड़ी खबर महम से आपके सामने। महम में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। गांव फरमाना में ये घटना घटी। देश भर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या 3.5 लाख को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,66,946 को ये आंकड़ा पार कर चुका है। इसमें से 12,237 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,94,000 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 12,881 मामले सामने आए हैं और 334 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,946 हो गई है, जिसमें 6,095 पुरुष हैं और 2,850 महिलाएं शामिल हैं। प्रदेश में 130 लोग अब तक कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें 87 पुरुष हैं और 43 महिलाएं हैं। 4,718 एक्टिव केस है, तो वहीं 4,098 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 10 दिनों में हरियाणा में कोरोना के मामले डबल हो रहे हैं। रोहतक में रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब ये आंकड़ा 378 पर पहुंच गया है और जिले में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 226 एक्टिव केस हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 146 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तरफ से हिदायत दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर है। सर्जरी के बाद मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन विज लगातार प्रदेश की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान अनिल विज ने 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण के मद्देनजर 20, 21 और 22 जून को कुरुक्षेत्र जिले में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। विज का कहना है कि सूर्य ग्रहण पर पवित्र सरोवर में भीड़ लगने की संभावना और वहां स्नान करने वालों का तांता लग सकता है। कोरोना के चलते आमजन के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए 3 दिन का वहां कर्फ्यू रहेगा। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने बेरी और कलानौर में बसें चलाने का फैसला किया है। पिछले कई सालों से कुंडू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को कामयाब बनाने के लिए बसें चलवाते आ रहे हैं। जो बसें महम से रोहतक चलती थी, अब
अतिरिक्त बसें खरीदकर बेरी और कलानौर में भी बेटियों को स्कूल और कॉलेज पहुंचाने का काम करने के लिए लगाई जाएंगी। माना जा रहा है कि कुंडू इस कदम से अपनी राजनीतिक पकड़ को बेरी और कलानौर में मजबूत करना चाहते हैं। आपको बता दें कि महम के विधायक बलराज कुंडू का पैतृक गांव भाली है, जो कलानौर विधानसभा में आता है। कलानौर और बेरी विधानसभा में बस चलाने से जहां बलराज कुंडू को लोकसभा की रोहतक सीट पर मजबूती मिलेगी। इस बार विधानसभा में बलराज कुंडू ने महम से जीत दर्ज की थी, जिसके पीछे बलराज कुंडू की बस सेवा का अहम योगदान माना जाता है। आपको ये बता दें कि लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने के लिए भी बलराज कुंडू ने मुफ्त में बसें चलवाई थी। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना पर धोखे से हमला करने के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर युवा परिषद और विवेकानंद विचार परिषद ने कमानी चौक पर चीन का पुतला फूंककर विरोध जताया। वहीं उन्होंने चीन और चीन के सामान का बहिष्कार किया। लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए कार्यकर्ता चौक पर इकट्ठे हुए और चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। युवा परिषद के जिला संयोजक अमित मेहरमपुर ने कहा कि चीन एक दो मुंह वाला सांप है। धोखा देना चीन की फितरत है। चीन ने रात के अंधेरे में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना पर धोखे से प्रहार किया, जिसके चलते 20 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन भारत इसका बदला लेगा। हमारे जो देश के जवान हैं उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको सबक सिखाया। हमारे जवानों ने उनके घर में जाकर उनको मारा है और वो ऐसे ही मारते रहेंगे। लेकिन आज जो हमने चाइना का बहिष्कार किया है, आज जो हमारे शहीद हुए हैं, हम उनको अगर सहानुभूति दे सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं, तो हम चाइना का जो हम सामान खरीदते हैं, मैं पूरे देशवासियों से, मैं पूरे जिला वासियों से निवेदन करता हूं कि जो हम सामान खरीदते हैं, चाइना का सामान को बंद करें। कोरोना महामारी और भीषण गर्मी को देखते हुए झज्जर रोड घनपुरा ट्रेडर्स एसोसिएशन कार्यकारिणी द्वारा हर दुकानदार को पढ़ने भिजवाए गए। साथ ही मार्केट में काम करने वाली लेबर को पढ़ने दिए गए। साथ ही निवेदक मार्केट प्रधान राजू भुटानी ने यह भी कहा कि अगर किसी दुकानदार के पास पढ़ने नहीं पहुंचे तो यूनियन कार्यालय से आकर ले सकते हैं। रोहतक में 2 दिन पहले गोली चली थी, जिसमें एक व्यक्ति सोमवीर की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था। सोमवीर हत्याकांड मामले में मृतक के पिता के द्वारा दी गई सूचना में 7 दोषी नामजद बताए गए, लेकिन पुलिस ने 2 के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की है, जबकि अन्यों के खिलाफ नहीं की गई, जिसके चलते ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन किया और पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा। मृतक के परिजनों ने पुलिस से अनुरोध किया है कि नामजद दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। लड़के की एफआईआर करवा चुका हूँ जी, जिसमें मैंने 7 नामजद लोगों के नाम दिए हैं जी। उस पर 2 पर एफआईआर करके पुलिस मिली भगत करके वो बाकियों के नाम बाहर काट रही है। मेरे लड़के की हत्या हुई जी 27 तारीख को, पिछले 27 तारीख। मैं दोषियों को सजा दिलवाना चाहता हूँ जी, दोषियों को उसके। हम चाहते हैं कि जो राजेंद्र जी की लड़के की जो हत्या हुई थी उसमें इन्होंने नामजद 7 लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, लेकिन पुलिस ने 2 के खिलाफ मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की मिली भगत है और पुलिस दोषियों को बचाना चाहती है मिली भगत से। हम आज इस एवज में एसपी साहब को 5 दिन का अल्टीमेट देने भीम आर्मी की टीम रोहतक पहुंची है। अगर 5 दिन के अंदर सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करके उनको गिरफ्तार करके अगर जेल नहीं भेजा गया तो भीम आर्मी हरियाणा प्रदेश रोहतक को बंद करने का काम करेगी। बाबा मसनाथ मठ में 250 साल पुरानी समाधियां तोड़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदर्शन भी उग्र होता जा रहा है। इसको लेकर कांता अलड़िया का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। 3 मई 2020 की रात को बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने प्रशासन से मिली भगत करके हमारे 250 साल पुरानी दलित साधुओं की समाधियों को तोड़कर उनके अवशेष बाहर फुकवा दिए। उसके विरोध में हम 4 मई से लेकर आज तक प्रशासन को बार बार ज्ञापन भी, शिकायत भी, खुद मिलकर भी, सांकेतिक धरना देकर भी हर तरह से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया है, प्रशासन को जगाने का काम किया है। लेकिन मैं आपको बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि यहाँ का प्रशासन संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है।
फरीदाबाद की नीम का जेल में कैदी की आत्महत्या से गुस्साए उसके परिजनों ने आज सड़क पर जाम लगाया और बाद में चांदपुर चौकी पर पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बेवजह युवक को गिरफ्तार किया था और उसे टॉर्चर किया, जिसकी वजह से युवक ने आत्महत्या कर ली। आपको ये भी बता दें कि आज खबर आई थी कि एक जेल में बंद युवक ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद उसके परिजन और ग्रामीण गुस्से में आ गए और फिर उन्होंने पहले तो नीम का जेल के सामने प्रदर्शन किया, उसके बाद इकट्ठे होकर चौकी पहुंचे, वहां पर पथराव किया। फिलहाल सभी पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर मृतक को टॉर्चर किया था। भैया बहुत पूरे गांव ने उसके पैरों में पड़ गए कि भैया ये निर्दोष बच्चा है, इसे छोड़ दे, तो दोषी है उन्हें पकड़ ले तू, लेकिन किसी की नहीं मानी पुलिस वालों ने। और हमारे भाई को निर्दोष को उन्होंने किया है पूरे गांव में, ये पूरे पुलिस वाले हैं भैया, ये चांदपुर पुलिस चौकी के। मैं अपने भैया कल सही छोड़ के गया हूँ। मेरे भाई को नाम सोनू है और 24 साल उम्र, बाकी भाई 23 साल। भैया वो बेकसूर फंसा दियो, पूरा गांव गवाही दे देगो कि सुरामर चौकी इंचार्ज ने फंसाया है और कहीं में हाथ भूरा को है भैया, पूरा नहीं। वो तो पब्लिक है, कहे कुछ कहे, लेकिन केस दर्ज था ये और पुलिस के साथ पीछे झगड़ा हुआ है। उसमें एक आदमी अरेस्ट हुआ था, वो आज कोई सुसाइड कर गया उसके अंदर जेल में। उसकी मजिस्ट्रेटी जांच ऑलरेडी हो रही है और उसी रोष में कुछ यहाँ छोटे मोटे के पथराव से हुआ, कुछ छोटी मोटी कहासुनी हुई है। इसमें 3-4 मुलाजमों को मामूली सी कोई चोट आई है, तो उनको समझा दिया। कुछ एक बार रोष में कुछ रोड जाम किया था और रोड भी चल पड़े। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak Deepak. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।